थॉर लव एंड थंडर। मैं आपके लिए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम आते हैं कहानी की तरफ। कहानी में दिखाया गया है कि एक आदमी कुरूप सा अजीब सा दिखने वाला एक हाथ में छोटी सी बच्ची के साथ दिखाई देता है जो रेगिस्तान या सूखे में जो लोग भूख और प्यास से तरफ रहे होते हैं। साथ ही वह इंसान बार बार भगवान से अपने बेटी के जिंदगी के लिए दुआ करता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि भगवान मजे कर रहा होता है। वह इंसान वहां आता है, देखता कि भगवान का धन्यवाद करता है, लेकिन वह उल्टा ईश्वर ही उसकी बेइज्जती करता है, जिससे उस इंसान का भरोसा ईश्वर से उठ जाता है, उसे भला बुरा कहता है, फिर भगवान उसे मरने लगता है। ठीक उसी समय उस इंसान के हाथों में श्रापित तलवार आ जाता है, जिससे वह इंसान देवताओं या कहे ईश्वर लोगों को मरता है। फिर हमें धासु वाला अपना मावल का लोगो दिखाया जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है पत्थर के आदमी को, जो अपने अनोखे अंदाज में की कहानी सुना रहा होता है एगार्ड के लोगों को, कि कैसे थोर ने बचपन से लड़ाई जितनी सीखी। और थोर भाई को काफी रोमांटिक दिखाया गया है कि भाई ने कितनी मस्ती की है, लेकिन उसका सच्चा प्यार तो जेन फोस्टर थी। क्या करे, अपना भाई थोर है ही प्यार का मारा भाई की भाभी से लड़ाई हो गई। थोर भाई ने कई लोगों को खोया, जिसमें अपने हेमडॉल माँ पिताजी भाई दोबारा मारा, फिर भाई तीसरे बार मारा और उसका एसगार्ड भी खत्म हो गया। अपने सीने में दिल के दर्द को लिए हुए बॉडी वड्डी बनाई, फिर वह दुनिया बचाने निकल पड़ा गैलेक्सी वाले भाई लोगों के साथ। फिर भी वह अपने सीने में दर्द छुपा के लड़ाई लड़ता रहा। थोर अनोखे अंदाज में लड़ाई लड़ी। फिर मूवी में भाभी मतलब जेन फोरेस्टर को दिखा जाता है, वह कैंसर से लड़ रही होती है, वह अपने जिंदगी के अंतिम स्टेज में थी। तभी उसको मजनीर मतलब हथौड़े की याद आती है और वह पृथ्वी पर बने एजगार्ड पर पहुंच जाती है, जहां हथौड़ा टूटे हुए हालत में रहा। वहां एजगार्ड में अलग ही ड्रामा चल रहा था। वह नाटकीय अंदाज में लोग थोर, लोकी और उसकी बहन हेला तथा ओडिन की कहानी बड़ी ही मज़ेदार लहजे से दिखाया जा रहा था। जो बड़ा मूवी की शुरुआत में तलवार उठता है, वही इंसान देवताओं को मार रहा होता है, जिसको लेकर थोर को एक हेल्प के लिए आता है। थोर अकेले ही गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी को छोड़कर निकल पड़ता है। फिर उसकी लड़ाई उस देवता को मारने वाले से होती है। फिर लड़ाई के दौरान मूवी में आता है ट्विस्ट, भाई अपनी जो भाभी है ना जेन, वह एंट्री लेती है माइटी थोर बनके। थोर अपनी हथौड़े को बुलाता है, लेकिन वह नहीं आता। उनके बाद वो वाल्किरी से साथ में मिलने जाते हैं, लेकिन वहां भी हमला होता है और वह विलन बच्चों को वहां से ले जाता है। तब थोर और वाल्किरी माइटी थोर सब पत्थर का इंसान मिलकर देवताओं के राजा के पास मदद मांगे जाता है। सफर के वहां पहुंचने के बाद तो भाई मजा ही आ जाता है। जो राजा होता है वह थोर को निर्वस्त कर देता है, भाई लड़कियां तो बेहोश हो जाती है। राजा माना कर देता है, तब थोर गुस्से में राजा को मार देता है, उसी के थंडर वाले हथियार से, क्योंकि उसने थोर के दोस्त को मार डाला था। लेकिन उसका सिर्फ सिर ही बच पाता है। फिर वो लोग बच्चों की खोज में निकल जाते हैं। भाई रास्ते में काफी रोमांटिक हो जाता है और भाभी को किस भी करता है। उसके बाद वह बच्चों के पास उस प्लेनेट पर पहुंच जाता है। मैं बताना भूल गया था कि जो हेमडोल का बेटा होता है उसके पास उसके पिताजी की पावर था, उसी से इनको इस जगह के बारे में पता चलता है। यह कि पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट होती है। यह एक जाल बिछा रहता है। फिर विलान इन लोगों को बंदी बनाकर टॉर्चर करता है, लेकिन समय रहते थॉर लड़ाई करता है और उसी समय वाल्किरी को थंडर बोल्ट से घायल हो जाती है, जिसे बचाने लेके थॉर बायफ्रोस्ट खोलता है। सब पृथ्वी पर आ तो जाते हैं, पर जो कुल्हाड़ी हाँ भाई स्ट्रॉम ब्रेकर विलन थोर से ले लेता है। फिर थोर भाई उन दोनों का इलाज कराकर वहां से थंडर बोल्ट लेके बच्चों को बचाने निकल पड़ता है। लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि जो भाभी है न, वो बार बार हथौड़े की वजह से कमजोर होती जाती है, क्योंकि उसे कैंसर है। फिर हम आते हैं मूवी के लास्ट सीन में, जहां दिखाया जाता है कि जो विलन है वह अंतिम द्वार को खोलने के लिए स्ट्रॉम ब्रेकर का उसे करता है, जिसके पीछे संसार का सबसे ताकतवर जीव रहता है, जिसके पास सबसे पहले पहुंचे वाली की इच्छा पूरी होगी। थोर भाई आता है और जमा कर लड़ाई होती है, लेकिन वह बच्चों को भी कुछ पल के लिए थॉर बना देता है, जिससे बच्चे भी मजे से फाइट करते हैं। लेकिन विलन थोर पे भारी पड़ता है, तो थॉर हिमडोल के बेटे के साथ सभी को घर भेज देता है। लड़ाई के दौरान भाभी फिर से आती है और घमासान युद्ध होता है, लेकिन ये लास्ट टाइम था कि माइटी थॉर लड़ाई करती है और कमजोर हो जाती है। इधर दरवाजा खुल जाता है तो वह विलन सबसे ताकतवर जीव के पास जाता है, लेकिन उसे पहले थोर उसे प्यार का असली और सही मतलब समझा देता है। विलन का अंत हो जाता है, साथ साथ भाभी का भी डेथ हो जाता है एक बार, और थोर भाई का दिल चकनाचूर हो जाता है। उधर विलान की बेटी बच जाती है, जिसे थोर गोद ले लेता है और अपनी बेटी की तरह पलता है। थोर उसे भी माइटी हीरो की ट्रेनिंग देता है। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। प्यार की असली परिभाषा और मतलब को बताया गया है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा। थैंक्स यू।